Hello students, let's continue our chapter coordination compounds of class 12th। हम लोग पढ़ रहे थे इसकी बेसिक डेफिनेशन जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, कॉम्प्लेक्स के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कल हमने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई थी कि चार्ज होता है, एक तरह की वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट। अब मैं आपको आज सिखाऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और फिर उसके बाद हम इसके नॉमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर मान लो मैंने कोई कंपाउंड ले लिया है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इस तरह से, ये स्क्वायर ब्रैकेट है CuNH3 की 4SO4। हमेशा जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इस तरह से आएगा कि सेंट्रल मेटल एटम का निकालो। तो हमें पता है यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कॉपर, Cu है, इसका निकालना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो जो लिगेंड्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और एक जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बुक में आपके जो बहुत बड़ी टेबल दी हुई है, जो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक थोड़े बहुत मैं हिंट आपको दे देती हूँ, बाकी आपके पास, सबके पास बुक है, उसमें आपको टेबल में मिल जाएगा। पॉजिटिवली लिगेंड्स में होता है हाइड्रोजीनियम NH2NH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। नाइट्रोजीनियम NO पे ऊपर होता है +1, NO पॉजिटिव होता है। NO2 अगर आ जाए आपको लिगेंड के फॉर्म में दिख जाए तो इसके भी +1 चार्ज होता है, NO2 पॉजिटिव। नेगेटिव लिगेंड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे साइनाइड ग्रुप है CN, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, CN नेगेटिव। सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ऊपर भी क्या होता है, -1 ही चार्ज होता है, नेगेटिव। नाइट्रेट हो गया NO3 नेगेटिव हो गया, ये भी क्या है, -1 चार्ज है। SCN हो गया, -1 चार्ज है। इस तरह से बहुत सारे लिगेंड्स हैं। आप एक टेबल में एक नज़र मारोगे, 1-2 बार रीड करोगे तो सारे लिगेंड्स आपको पता चल जाएंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली है, या न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जिनको हम न्यूट्रल लिगेंड्स बोलते हैं, वो होते हैं मेनली अमोनिया, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वाटर, जिसके ऊपर भी 0 चार्ज है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी कोई चार्ज नहीं होता। CS कार्बन सल्फाइड के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। फोस्फाइन PS3 पे भी कोई चार्ज नहीं है। इस तरह के बहुत से लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये आप बुक में से टेबल देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा। अब हम चलते हैं वापस अपने पॉइंट पे, जिसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जिसका निकालना है सबसे पहले उसको आप X मान लो। हम क्या करेंगे, X प्लस सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। X के बाद आ रहा है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया कितने हैं, पहले तो 4 देखो, 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसके चार्ज को। अमोनिया मैंने अभी बताया न्यूट्रल लिगेंड में आता है, तो इसका चार्ज कितना है, 0। 4 × 0 प्लस में क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, SO4 है, और हमें पता है SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर आप टेबल में भी देख सकते हो -2 आएगा। तो प्लस क्या करोगे, -2, इसको सॉल्व करो, X + 0 आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके, -2 इक्वल टू क्या लिखोगे, हमेशा 0। इसको इक्वल क्या लिखोगे, 0। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है, मान लो +2, तो इक्वल टू में +2 लिख लोगे। अगर माइनस है तो -2 लिखोगे। अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 0। क्लियर हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देखना है, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लोगे ब्रैकेट में। X - 2 = 0, X की वैल्यू आ गई +2। इसका मतलब कॉपर जो है सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, +2। यही क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, NiCO4 निकल कार्बोनाइल कंपाउंड है। मैं इसकी नेमिंग अभी सिखाने वाली हूँ आज के लेक्चर में।
तो इसका देखो निकल है सेंट्रल मेटल एटम, इसकी आप मान लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट X है। CO जो है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप का जो होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल कंपाउंड में ही आता है। तो 4 × 0 ये लगाना नहीं बोलना, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। क्या करोगे x + 0 = 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0। इट मीन्स निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है 0। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। नाउ मैं आपको थर्ड एग्जांपल और दे रही हूँ लास्ट, बाकी फिर आप खुद ट्राई करोगे। FeCN की 6 4 नेगेटिव है, सेंट्रल मेटल पे निकालना है। क्या करोगे, Fe के ऊपर मान लोगे x प्लस Cn के साथ 6 है तो 6 ब्रैकेट में 6 आगे लगा दोगे। Cn क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया, बुक में भी मिल जाएंगे। Cn में -1 है तो -1। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है -4 तो -4 आ जाएगा। सोल्व करो, x - 6 = -4 इक्वल टू क्या होगा, x = -4 + 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x किसका मैंने थे, आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 2। इस तरह से हम निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके लिए आपको एक पहले टेबल पे नज़र मारनी पड़ेगी कि पॉजिटिवली, नेगेटिवली और न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं। ये लिगेंड्स आपको बड़े अच्छे से पता होंगे ना, यही लिगेंड्स के जो कंसेप्ट है आपको नेमिंग में भी काम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नेमिंग कह सकते हो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज तक हमने क्या की थी, जो नेमिंग की थी ऑर्गेनिक की हुई है, +1 में भी आपने की हुई है, +2 के अंदर भी आप करने वाले हो आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की जो आपने नेमिंग की है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले नेमिंग का फर्स्ट रूल ये लिखना है कि सबसे पहला नाम आप लिखोगे कैटायन का और फिर नाम लिखोगे एनायन का। उसके रूल, ये पॉइंट नोट करते जाओ। अब ऐसे आपको रूल्स बहुत डिटेल में बुक में भी मिल जाएंगे, बट मैं शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, बहुत थ्योरी नहीं लिख रही। तो साथ साथ अपनी नोटबुक लेके बैठो और इसके नोट करो। सबसे पहला नाम कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज जो होगा उसका रखोगे, फिर एनायन का रखोगे। सेकंड नंबर पे ये रूल है, सबसे पहले नेमिंग जो स्टार्ट करोगे लीगेंट की करोगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे लिख लो, लीगेंट की कब करोगे, इफ कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर कैटायन हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले नाम आप लीगेंट का रखोगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम रखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का। एक बार यही 2 पॉइंट नोट करो, सबसे पहले कैटायनिक की फिर एनायनिक का नाम, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन है कैटायन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, तो उसके अंदर पहले लीगेंट का नाम रखोगे और फिर सेंट्रल मेटल एटम का रखोगे। नाउ जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी तब तक क्लियर नहीं होगा। नाउ टेक एन एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको नेमिंग करके दिखाऊंगी, राइट। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, कोई कंपाउंड लिया CO, NH3 की थ्राइस, लिगेंट एक और है NO2 की थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ में कोई कैटायन और कोई एनायन का पता ही नहीं चल रहा। अगर क्या होता, पहले आप सिंपल लो, इसका मैं बाद में कराती हूँ। K4FeCN की 6, यहाँ पर कैटायन भी है एनायन भी। अपने को पता है पोटाशियम के ऊपर चार्ज होता है K पॉजिटिव, बाकी आप टेबल देखोगे ना उससे भी याद हो जाएंगे। अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या होता है नेगेटिव। ये मेरा सपोज किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है ये, तो आपने खुद सपोज करना है कि क्या है, K के ऊपर कैटायन है और ये क्या होता है एनायन होता है। और वैसे आपको एक बात और भी बता दूं, हमेशा जो पहले लिखा होता है वो कैटायन ही होता है, बाद में लिखा हुआ क्या होगा एनायन ही मिलेगा। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड इस तरह का बता देती हूँ कि जहाँ पर एनायन लिखा होगा, जैसे देखो मान लो ये कंपाउंड है CuNH3 की 4SO4। अब हमें क्या पता इसके ऊपर क्या चार्ज है, जो ये काउंटर आयन होते हैं ना जो बाहर होते हैं, कल बताए थे काउंटर आयन, इनके ऊपर चार्ज पता लगा लो। SO4 पे क्या होता है 2 नेगेटिव, अपने को पता है ये नेगेटिवली है तो ये कौन सा होगा पॉजिटिव ही होगा। पहले कैटायन है ये एनायन है।
अब कैटायन काउंटर आयन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है। काउंटर आयन मतलब जो बाहर पड़े हैं, बाहर भी हो सकता है और ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो चाहे जैसे भी हो, हमेशा आपको मिलेगा इस फॉर्म में, पहले कैटायन और एनायन, और नेमिंग भी ऐसे करनी है, पहले कैटायन की और फिर एनायन की। अब मान लेती हूँ कि मैं आपको इसकी नेमिंग करके दिखा रही हूँ, CuNH3 की 4 SO4, कोई भी आप नेमिंग ले सकते हो, K4 की ले लो, कोई भी आप एक एग्जाम्पल आप उठाओ और उसको मैं आपको रूल वाइज समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसी की नेमिंग मैं आपको करा देती हूँ। ये मान लो ये है मेरा एग्जाम्पल, ये मैंने कैटायन एनायन समझा दिए। अब इसकी नेमिंग मैं करा रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। कैटायन का पहले नाम रखोगे। अगर मैंने क्या कहा था, रूल नंबर सेकेंड, अगर कैटायन क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन है हमारा कैटायन, ऐसे लिख लो, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, हमें पता है कैटायन का नाम ही पहले रखोगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसका के अंदर नाम पहले लिगेंड का होगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, राइट, ये मेरा सपोज किए हुए चार्ज है, कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने मन में सोच लिया। तो इसमें पहले लिगेंड का नाम रखोगे और फिर सेंट्रल मेटल एटम का। अब लिगेंड के नाम रखने के भी रूल होते हैं। अगर लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, तो लिगेंड का सिर्फ एक ही पॉइंट याद रख लेना, साथ साथ रूल बताऊंगी, साथ साथ एग्जाम्पल। अगर तो आपका लिगेंड है नेगेटिवली चार्ज, तो उसके नाम के पीछे सिर्फ आपने क्या करना है, आइडो वर्ड लगाना है। क्या लगाओगे, अगर आपका लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब आपको उसके नाम के पीछे क्या लगाना है। जैसे ये लगाओ, आप एग्जाम्पल लो, Cn नेगेटिव है, साइनो है, साइनाइड होता है वैसे, तो आपको O लगाना है पीछे, साइनो लगाना है। क्लोरीन है, क्लोरो है, तो O लगाना है, स्मॉल लेटर O लगाना है। या फिर अगर क्लोराइड है तो आपने क्या करना है, क्लोराइडो लगाना है, आइडो लगाना है, ई हटा के O लगा देना है। नाम पे डिपेंड करता है ना, अगर मान लो उसका नाम क्लोराइड है, ई हटा के आपको पीछे लेटर O लगाना है, आइडो लगाना है। क्लियर हो रहा है। अगर मान लो उसका नाम सल्फेट है, सल्फेट है तो सल्फेटो कर देना है, मतलब आपको लेटर कौन सा यूज करना है, ओ यूज करना है। और अगर आपका लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको पीछे लगाना है IUM, IUM लगा दोगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के पीछे। जैसे मान लो आपको क्या मिल जाता है, वाटर मिल गया, NO2 मिल गया, सॉरी कोई ऐसा लेके चलो जो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए लिगेंड। जैसे मान लो आपको NO2 मिल गया, नाइट्रो मिल गया, NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है ना, तो इसके नाम के पीछे आप क्या लिखोगे, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, IUM लगाना है पीछे। क्लियर हो गया। जैसे जैसे आप करोगे ना, और बुक में ना इसके नाम भी दिए हुए हैं कि इसके ऊपर चार्ज ये है और साइड में इसका नाम क्या होगा, ये होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम, ये सब आपको दिए हुए हैं, बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ। पॉजिटिव के लिए IUM लगाना है, नेगेटिव के लिए O लगाना है। और अगर आपका लिगेंड क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो उसके एक अलग से नाम होते हैं, एज इट इज लिख रही हूँ, मतलब जैसे वाटर है उसके लिए, वैसे ये एज इट इज नहीं है, एज इट इज का मतलब है उसके अपने फिक्स नाम होते हैं। वाटर के लिए एक्वा होता है, इस तरह लिगेंड्स के कुछ नाम रखे होते हैं। CO जो ग्रुप होता है उसके लिए कार्बोनाइल नाम होता है, अगर CS है तो वो थायोकार्बोनाइल है, फिक्स नाम होते हैं न्यूट्रल के लिए। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए लिगेंड कैसा है, फिर उसके नाम रखेंगे, हो गया। और अगर आपने नाम रखना है सेंट्रल मेटल एटम का, उसके लिए भी रूल होता है। जैसे लिगेंड्स के रूल है ना, इसी तरह सेंट्रल मेटल एटम के भी रूल है। पहले तो ये छोटी छोटी बातें समझ लो, फिर समझ में आएंगे आगे। नाम मैं करके दूंगी, जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगी समझ नहीं आएगा। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले कैटायन का, फिर एनायन का नाम, फिर लिगेंड का रखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, मतलब पहले कैटायन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट वाला आ गया, तो पहले उसके अंदर पूरी इसके अंदर पहले लिगेंड का नाम रखोगे। लिगेंड भी पॉजिटिव है तो उसके पीछे IUM, नेगेटिव है तो O लगाओगे, न्यूट्रल है तो उसके कुछ फिक्स नाम होंगे। फिर रखते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का नाम, अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन मतलब इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल मान लो ये आयरन है, तो उसका नाम एज इट इज हो जाएगा आयरन। क्लियर हो गया। अगर हमारा जो कैटायन की कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होता है, तब इसका नाम एज इट इज हो जाएगा। अगर मान लो CO कोबाल्ट आ गया, यहाँ पर कुछ लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो इसका नाम एज इट इज हो जाएगा कोबाल्ट।
लेकिन अगर नेगेटिव के अंदर आ जाता है, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है PTNH3 की थ्राइस Cl3, ये हमारा क्या है सेंट्रल मेटल, प्लेटिनम है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब हमारे स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8। ये प्लेटिनम है तो नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। पीछे क्या लगना है, 8। सेंट्रल मेटल एटम का ये रूल होता है। क्लियर हो गया। और जो काउंटर आयन बच गया, काउंटर आयन जो बाहर होते हैं, उनका नाम हमेशा कैसे रखा जाता है, एज इट इज, जो उनका नाम है वही रखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे ये CuNH3 की 4SO4, फिर से लिख रही हूं एक बार, कंपाउंड का नाम CuNH3 की 4SO4, राइट। अब देखो सबसे पहले पहचानो कॉम्प्लेक्स आयन, पहले कैटायन ही होगा फिर एनायन ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। अब हमें पता है ये 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, अंडरस्टूड है, यानी कि SO4 2 नेगेटिव होता है, यानी कि ये हमारा कैटायन है, ये पता चल गया। अब हमें पहले क्या रखना है, लीगेंट का नाम। लीगेंट क्या है हमारा, अमोनिया है वैसे, लेकिन इसका नाम अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, अमाइन होगा, न्यूट्रल के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। न्यूट्रल के अंदर कोई फिक्स नाम रखते हैं, जैसे वाटर का एक्वा, ये रूल जब तक लीगेंट के याद नहीं होंगे ना तब तक नेमिंग नहीं आएगी। लेकिन हमने सीधा अमाइन नहीं रखना, अमाइन कितने हैं यहाँ, 4। 2 के लिए क्या लिखना है आपने, डाई, 3 के लिए लिखोगे ट्राई, 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा, इसीलिए 5 के लिए पेंटा, जैसे आप ऑर्गेनिक में करते थे। तो पहले सबसे पहले स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस लिखना है आपने टेट्रा, फिर लीगेंट का नाम क्या है, अमाइन, AMMINE, अमाइन। फिर क्या रखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का, क्या कहा था मैंने, नंबर 1 पे किसका नाम रखना है, अगर काउंटर आयन क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, पहले कॉम्प्लेक्स आयन आ रहा है तो पहले लीगेंट का नाम, फिर किसका नाम रखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नाम क्या होगा, एज इट इज, मैंने अभी बताया था। अगर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो नाम एज इट इज होंगे, रूल है। तो प्लस चार्ज है तो इसका नाम क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बाद ब्रैकेट में आपने लिखना है रोमन नंबर के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम की, वो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। इससे पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो दिखाई थी। कॉपर की जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मैं अब आपको नहीं बताऊंगी, खुद निकालोगे, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, 2 आएगी, +2, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, आपने इसी तरह रोमन नंबर में लिख देना है। -2 आए तब भी ऐसे ही 2 लिखना है। ये होगा इतने का नाम। अब लिखेंगे काउंटर आयन, हमें पता है काउंटर आयन का नाम क्या होता है, एज इट इज। अगर यही लीगेंट की तरह होता तो इसका नाम चेंज हो जाता, लेकिन काउंटर आयन है तो नाम इसका एज इट इज यानी सल्फेट होता है, SO4 होता है ना ये, सल्फेट, तो ये इसका नाम हो गया। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ और ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे AgNH3 की ट्वाइस Cl, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, Cl क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयन मेरा क्या है, पॉजिटिव। देखो पहले कैटायन ही होएगा ऑब्वियसली, ऐसे भी पता चल सकता है, पहले हमेशा कैटायन होता है। कैटायन हमें लीगेंट से पहले, लीगेंट देखेंगे, लीगेंट कितने हैं, 2। 2 के लिए क्या होता है, अभी बताया था, डाई, डाई अमोनिया ही आ गया फिर से, डाई अमाइन। अब क्या है हमारे पास, मेटल कौन है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो नाम एज इट इज, ये क्या है, सिल्वर। मेटल जैसे ही खत्म होगा सेंट्रल मेटल, उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मान के निकालोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, 1 आएगी। और फिर क्या करोगे, काउंटर आयन, काउंटर आयन का नाम एज इट इज लिखोगे, क्लोराइड। ये है इसकी नेमिंग। आई होप आपको क्लियर होती जा रही होगी। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, अब मैं लीगेंड चेंज कर लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने रख लिया PT, इसमें सॉरी अमोनिया ही आ जाएगा, कुछ और नाम देती हूँ, जैसे CrH2O4Cl2NO3। पहले क्या है, कैटायन कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमें क्या करना है, पहले लीगेंट के नाम रखने हैं। लीगेंट देखो 2 है, इधर क्लोरीन भी है और वाटर भी है, दोनों के रूल अलग अलग हैं। क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज के नाम के पीछे O लगता है। लेकिन वाटर क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का नाम अलग होता है, वाटर का एक्वा होता है। तो ये रूल पढ़ोगे आप। अब हमने देखना है क्लोरीन है,
तो पहले क्या करेंगे, मान लो इसका रख लो, मर्जी है किसी का भी रख सकते हो आप। वैसे आप क्या करते हो, क्लोरीन का देखोगे ना क्लोराइडो है, और वाटर का एक्वा है, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उसका पहले रख दिया करो। वाटर एक्वा में ए, क्लोराइडो में क्लोरीन का सी, ए पहले आता है या सी, तो आप क्या करोगे, ए रखोगे। लेकिन वाटर कितने हैं, 4, तो वाटर का नाम क्या होगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। और क्लोराइडो का नाम क्या होगा, क्लोरीन कितने हैं, 2, 2 के लिए डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब रखेंगे सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम किसके ऊपर है, प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर है तो नाम एज इट इज रहेगा, क्या होगा इसका, क्रोमियम। उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट में इसकी एक्स मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ 3 आएगी। फिर क्या करोगे, इस पूरे का नाम हो गया काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन है, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट ग्रुप होता है। हमेशा काउंटर आयन का नाम एज इट इज होता है, तो इसका नाम हो गया नाइट्रेट। सारे स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस मैंने लिख लिए हैं। क्लियर हो गया, ये तो विदाउट स्पेस ऐसे चला गया। लेकिन अगर आपको काउंटर आयन पहले मिल जाए, जैसे एक एग्जांपल और देखो, K3FeC2O4 की थ्राइस। अब यहाँ पर पहले काउंटर आयन, हमेशा पता है पहले कैटायन होता है, तो नाम भी पहले कैटायन का रखोगे। अब क्या हमारे पास क्या है, ये काउंटर आयन, काउंटर आयन का नाम क्या होता है, एज इट इज, तो इसका रख दो पोटेशियम, रख दिया। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लीगेंड का, अब थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो। वहां पे तो देखो इस पूरे के अंदर और इसके अंदर स्पेस आ गया, रोमन नंबर का नाम आ गया, इसके अंदर भी चाहो तो थोड़ा सा स्पेस रख सकते हो। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर हल्का सा स्पेस रख सकते हो, इस पूरे के नाम के अंदर स्पेस नहीं रखना। पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस, क्या है हमारे पास, ट्राई, कितने हैं ये, ट्राई, इसका नाम होता है C2O4, कल भी बताया था मैंने, ऑक्सलेट होता है ये, ऑक्सलेट है, नेगेटिवली चार्ज होता है, C2O4 2 नेगेटिव होता है, और नेगेटिव के पीछे बताया था इसका नाम है ऑक्सलेट, तो ई हटा के क्या लग जाएगा, ऑक्सलेटो, तो नाम क्या हो गया, ट्राई ऑक्सलेटो। अब क्या रखेंगे, आयरन। आयरन देखो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर आयनर है, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर नेगेटिव है, तो नाम के पीछे क्या लगेगा, 8। आयरन ना लग के उसका नाम बिगड़ जाएगा, आयरन 8 नहीं होता उसका नाम, थोड़ा सा बिगड़ जाता है, वो क्या बनता है, फेरेट, FeRrATE, फेरेट बोलते हैं ना, फेरिक ऑक्साइड, आयरन के लिए फेरेट बन जाता है, 8 लगाना होता है तो नाम भी बिगड़ता है। और जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम खत्म हुआ, उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो वो आएगी 3, रोमन नंबर में लिख दी है। ये तो थे नेमिंग के कुछ रूल्स। लेकिन कई बार क्या होता है, नेमिंग में आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड मिल जाता है। कल मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड बताए थे, याद है, जिसके अंदर क्या होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड तो होते ही होते हैं, डेंडेट, यूनिडेंटेट का मतलब डोनर एटम तो क्या होता है, उसके अंदर 2 है, लेकिन लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड एक ही होता है। जैसे बताया था NO2 ग्रुप, इसमें N भी क्या होता है, डोनर एटम है, और ऑक्सीजन भी एक टाइम पे एज ए डोनर एक्ट करता है, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। उसकी नेमिंग कैसे होती है, जैसे मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ, NH4 की थ्राइस, मान लो ये आ गया आपके पास क्रोमियम, SCN की 6, ये है क्रोमियम। क्लियर, अब इसका नाम रखना है, हमें पता है ये पहले क्या है, कैटायन ही होएगा, पहले कैटायन है, अमोनियम है, कैटायन का नाम तो एज इट इज होता है, पहले कैटायन का नाम रखोगे अमोनियम। क्लियर, अब क्या रखोगे, एनायन, एनायन में पहले लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो आप थोड़ा सा स्पेस दोगे, हेक्सा। अब इसका नाम SCN का नाम आपको उसमें मिल जाएगा, थायोसाइनेटो। SCN क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है, तो एटो लगेगा, तो इसका नाम, अगर सल्फर आगे है, ये आपको रूल में मिल जाएगा, सल्फर S पहले लिखा हुआ है तो थायोस वर्ड लगेगा, थायोसाइनेटो। और उसके बाद यहाँ पर S पहले है, मतलब क्रोमियम के साथ S बॉन्ड बना रहा है, तो हाइफन लगा के S, फिर से हाइफन, फिर आगे लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह ऐसे हो जाता है, NCS हो जाता, N आगे होता, वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर सल्फर आगे लगा हुआ है, तो सल्फर का S हैश क्रोमियम, क्रोमियम नेगेटिव के अंदर है तो नाम बिगड़ के आएगा, क्रोमियम का क्रोमेट बनेगा, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मान लो इसी का नाम ऐसे हो जाता है, NH4 की थ्राइस, Cr, ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ क्या हो जाता, NCS6, है तो वही,
लेकिन नाइट्रोजन पहले है, तो यहाँ S की जगह क्या हो जाता, सिर्फ N हो जाता। क्लियर हो गया। और यहाँ भी इसका नाम चेंज, देखो क्या होएगा इसका, अमोनियम। पहले तो कैटायन का नाम लिखोगे अमोनियम, ये क्या है स्पेस थोड़ा सा, हेक्सा क्या है थायोसाइनेटो रहेगा, तो भाई थायोसाइनेटो, SCN का नाम तो रही वही रहेगा NaTO। हैश लगा के N पहले है, क्रोमियम में N डोनर एटम की तरह एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। फिर क्रोमियम नेगेटिव के अंदर है, वही रूल क्रोमेट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3। ये था एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल। इसको साथ साथ नोट करते जाना, समझते जाना, रूल को अच्छे से, वीडियो को पॉज करना, बार बार देखना, फिर क्लियर हो जाएंगे। एक होते हैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब ब्रिज सा बनाते हैं, जो चेन सी बनाते हैं, उनके रूल थोड़े से अलग होते हैं। अब मैं आपको ब्रिजिंग ग्रुप्स के एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो आपको इस तरह का कंपाउंड मिल गया, EN इथाइल डाई अमाइन, कल बताया था मैंने, कॉपर के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा है, और CO के साथ वापिस EN की ट्वाइस लगा है, SO4 की ट्वाइस है। ये होते हैं ब्रिज, एक रिंग सी जो बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं एक, तो ये होते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। इनके रूल क्या होते हैं, वही पहले कैटायन फिर एनायन, पहले जो लिखा है कैटायन रूल वही रहेगा। इसका नाम देखो, मैं एक बार रूल की तरफ चलती हूँ, जैसे जैसे जो लिखा हुआ है इसके अंदर उसकी नेमिंग करते जाओ। मतलब पहले आपने क्या करना है, इतने की नेमिंग करनी है, इतने की। पहले लिगेंड का नाम आएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं आप यहाँ पे, अगर लिगेंड आपका इस तरह का है, आप अच्छे से समझो, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, EN का मैंने कल बताया था, इथेन 1,2 डाई अमाइन, याद है, इथेन 1,2। अब इसके नाम के अंदर ही डाई आ गया। कोई ऐसे कंपाउंड हैं अगर जिनके नाम के अंदर डाई ट्राई आ जाए, तो अगर वो दो हैं, ये दो हैं, इसके नाम के अंदर भी डाई है, अगर ये दो हैं तो उसके लिए हम बिस वर्ड यूज करेंगे। और अगर तीन होते तो क्या करते, ट्रिस, क्योंकि इसके नाम के अंदर डाई ट्राई आ गया तो दोबारा डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। चार होता तो इसका नाम रखते हम टेट्राकिस, इस तरह से नाम रखे जाते हैं। अब देखो हम कैसे नाम रखते हैं इसका, अगर दो हैं, नाम के अंदर डाई आ रहा है, हमें पता है, दिखने में नहीं पता चलेगा, नाम हमें पता है फुल फॉर्म, तो डाई की बजाय हम क्या लिखते होते हैं, डाई इथेन 1,2 डाई अमाइन नहीं लिखेंगे, इसका नाम के आगे क्या लिखेंगे, बिस, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि इसका नाम बड़ा सारा होता है ना, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये था लिगेंड का नाम, ब्रैकेट बंद। फिर रखते होते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो नाम कोबाल्ट का एज इट इज आएगा। कोबाल्ट जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम खत्म होता है, उसके बाद उसके रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देती हूँ मैं, यहाँ 3 आएगी एक्स की वैल्यू। फिर क्या करना होता है आपको, यहाँ तक काम खत्म, उसके बाद यहाँ जाने के लिए ब्रिज शुरू हो रहा है। ब्रिज को नेमिंग में म्यू सिंबल से दिखाते हैं, यू को थोड़ा सा टेढ़ा लिख दोगे, तो ये म्यू मतलब शो कर रहा है कि ब्रिज आ गया आगे। ब्रिज के बाद जो आ रहा है पहले, ये क्या है, यहाँ से चलो पहले ऊपर वाले का नाम रखो, इसका आप नाम देखोगे अमीडो आएगा, अमाइड होता है वैसे, क्योंकि नेगेटिवली है तो ओ लग जाएगा पीछे, अमीडो। फिर हैश, फिर कोबाल्ट के साथ नीचे वाले का नाम, यहाँ भी ब्रिज है, ये डंडे, ब्रिज को आप क्या लिखोगे, म्यू। वैसे सीधा लाइन में लिखना है, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिख रही हूँ म्यू। उसके बाद क्या आएगा, OH का जो नाम एज ए लिगेंड देखोगे तो हाइड्रोक्सो मिलेगा आपको, क्लियर। उसके बाद फिर से क्या आ गया, हाइड्रोक्सो के बाद ये खत्म हो गया ब्रिज, उसके बाद फिर से वही काम शुरू हो गया, क्लियर। अब हमने क्या करना है, फिर से लिगेंड करना, अब ये नहीं लिखना, बार बार ब्रिज नहीं लगाना, ये इसके साथ बन चुका। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोक्सो करके, इथेन 1,2 डाई अमाइन 2 है, 2 के लिए बिस, फिर से ब्रैकेट, क्या लिखोगे, इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, फिर सेंट्रल मेटल एटम का बार बार आना नहीं, कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3, और उसके बाद नेगेटिव में क्या SO4 यानी सल्फेट, वो क्या आ जाएगा उसका काउंटर आयन। ये पूरा एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने लिखा है, क्लियर हो गया। इस तरह से ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का आप नेमिंग करोगे। एक एग्जांपल और दे देती हूँ ब्रिजिंग की, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लो NH3 की 4 है, CO के साथ NH है, NO2 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला मैं दे चुकी हूँ, ये तो बड़ा सिंपल लगेगा इसके बाद आपको। इस तरह से कंपाउंड है, क्लियर। पहले आप किसका रखोगे, कैटायन ही है, एनायन है ही नहीं, उसके केस में भी बताऊंगी क्या करोगे। पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कितने हैं 4, 4 के लिए क्या यूज करोगे, टेट्रा, यहीं से शुरू हो रही हूँ मैं,
टेट्रा अमोनिया के लिए क्या नाम होता है? अमाइन। टेट्रा अमाइन, फिर सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा? कोबाल्ट, क्योंकि प्लस के अंदर है तो एज इट इज आएगा, नेगेटिव के अंदर होता तो कोबाल्टेट हो जाता। क्लियर? अब आएगा कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X3 आएगी। फिर क्या करते हो? ब्रिज शुरू हो गया, ब्रिज ऊपर वाला नाम, ब्रिज म्यू। अमीडो, NH ग्रुप होता है अमीडो, अमाइड IMIDO, अमीडो, ओ लग जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है। फिर से ब्रिज नीचे वाले का नाम, इसका NO2 जो ग्रुप होता है वो क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप। फिर आ जाओ इसके ऊपर, इसमें पहले लीगेंड का, लीगेंड क्या है? वहीं से टेट्रा अमाइन, फिर क्या है? मेटल का नाम कोबाल्ट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी 3। उसके बाद नेगेटिव कुछ है ही नहीं, अगर कुछ होता पोटाशियम सल्फेट तो वो आप लिख देते, कोई भी होता, नेगेटिव ही होता, क्लोराइड होता, सल्फेट। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी जगह क्या लिख दो? आयन, अकेला आयन। अगर कोई भी एक प्रेजेंट ही नहीं है, एनायन प्रेजेंट नहीं है तो अकेला आयन लिख सकते हो। सिंपल के केस में भी यही करोगे। मान लो आपको FeCN की 6 दिया हुआ है, पीछे K पॉजिटिव नहीं दे रखा, तो उसकी जगह आप आयन लिख दोगे पीछे, अगर रोमन नंबर के बाद। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरह से आपने इसकी नेमिंग करनी है। फिर भी कोई डाउट होता है तो कल जूम क्लास में आप मुझसे जैसे ही अगली अपनी जूम क्लास होगी फ्राइडे को, जूम क्लास पे आप मुझसे डाउट सेशन में ये क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आज आपकी नेमिंग क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 या 2 नंबर की जरूर आती है। एक आता है नेमिंग से आप उसका कंपाउंड का नाम बताना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल पहले नेमिंग अच्छे से करो। थैंक यू।